अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज के लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 मैं रीड कर लेता हूं। द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज गिवन बाय 2n² + 1। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो है एक सीक्वेंस का फॉर्मूला गिवन है, ठीक है। तो इससे हम किसी भी टर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर कहा गया है कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो आपने इस सीक्वेंस का जो फार्मूला है इसकी मदद से इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम इस फार्मूला को देखेंगे और इस फार्मूला से हम इसकी 4 टर्म्स जो हैं ये फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो फार्मूला गिवन था वो था 2n² + 1, ठीक है। तो Tn = 2n² + 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं टर्म 1, ठीक है। तो टर्म 1 के लिए हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे n की जगह, ठीक है। और हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर आता है हमारे पास 1, तो 2 × 1 + 1, ठीक है। देखें यहाँ पे मैंने 2 और फिर 1 का स्क्वायर ले लिया, तो 1 का स्क्वायर यानी 1 × 1 = 1, 1 1 = 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 ही आ गया और प्लस 1 होगा, ठीक है। तो 2 1 = 2 एंड +1 आ जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म आ जाएगी। ओके, टर्म टू इसी फार्मूला में हम अब n की जगह 2 पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे n की जगह 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर + 1 = यहाँ पे आप देखें 2 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 4 और +1, ठीक है। तो 2 4 = 8 +1 आ जाएगा हमारे पास 9, ठीक है। तो यहाँ पे 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8, इसमें +1 कर देंगे तो आ जाएगा 9, ठीक है। ओके, इसके बाद देखें तो टर्म 3, 2 × 3^2 + 1 = देखें अब 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 3 × 3, 3 3 = 9, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास 2 × 9 + 1, ठीक है। तो 2 9 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 9 2 = 18, +1 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 19, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड टर्म आ जाएगी, ठीक है। और इसी तरह से टर्म 4 हमारे पास आ जाएगी 2 × 4² + 1 = 2, 4 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 16, ठीक है। 4 × 4 = 16, ठीक है। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16, अब 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 32, तो 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 32 और +1 करेंगे तो आ जाएगा 33, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई 4 टर्म, ठीक है। तो हमारे पास 4 टर्म्स आ गई, ठीक है, 3 9 19 एंड 33, ठीक है, 33, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई 4 टर्म्स, ठीक है। तो फर्स्ट 4 टर्म्स हम मेंशन कर लेते हैं कि फर्स्ट 4 टर्म्स हमारे पास आ गई हैं 3 9 19 एंड 33, ठीक है। तो इस फार्मूला में जस्ट n की जगह 1 पुट करते जाएं, ठीक है, और इसको सॉल्व करें तो हमारे पास टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। तो यही हमारी फर्स्ट 4 टर्म्स होंगी, ठीक है। ओके, इसके बाद सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ओके, तो चलते हैं इसकी नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट मैं रीड कर लेता हूँ। द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ अनदर सीक्वेंस आर गिवन, ठीक है। तो हमें एक और सीक्वेंस है उसकी जो है वो फर्स्ट 4 टर्म्स गिवन है, ठीक है। वो है हमारे पास 1 7 17 एंड 31, ठीक है। तो ये हमें एक और सीक्वेंस गिवन है, ठीक है। एक तो हमारे पास ये आया था, ठीक है, ये हमें एक और सीक्वेंस गिवन है, ठीक है, 1 7 17 एंड 31। बाय कंपेयरिंग दिस सीक्वेंस विद द सीक्वेंस ए, तो अब हमने इस सीक्वेंस को इससे कंपेयर करना है, ठीक है। राइट डाउन इन द टर्म ऑफ n फार्मूला फॉर द n टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। तो इससे कंपेयर करके हमने इस टर्म का फार्मूला लिखना है, ठीक है। रिपीट कर लेता हूं, अब हमने इन दोनों टर्म्स को कंपेयर करना है और कंपेयर करने के बाद हमने अब इस टर्म के लिए फार्मूला लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोनों टर्म्स जो हैं ये कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें टर्म गिवन थी a 3 9 19 एंड 33, ठीक है। और जो न्यू टर्म थी हमारी वो थी 1 7 17 एंड 31, ठीक है। अब अगर देखें तो इन दोनों को कंपेयर करें तो आपको क्या इनमें कॉमन या डिफरेंट नज़र आता है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे हर टर्म के अंदर 2 2 का डिफरेंस है, यानी कि ये 3 है तो इसमें से 2 माइनस करें तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी 2 माइनस करें तो 7 आ जाएगा, इसी तरह से इसमें भी
2 माइनस करें तो 17 आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से 33 से भी 2 माइनस करें तो 31 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर 2 माइनस करें, ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ, देखें यहाँ पे 2 माइनस किया तो 1 आ गया। ठीक है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 का डिफरेंस है। ठीक है, इधर भी 2 माइनस करें, ठीक है, तो हमारे पास आ रहा है 7। इधर भी 2 माइनस करें तो आ रहा है 17। इधर भी 2 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ रहा है 31। तो यहाँ पे हमने नोट किया कि इस टर्म में से 2 माइनस करें तो हमारे पास ये न्यू टर्म आ रही है। यानी कि आसान अल्फाज में इस टर्म में और इस टर्म में हमारे पास 2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इस डिफरेंस से कैसे फार्मूला बनाएंगे इसका, अब हम इस डिफरेंस से फार्मूला कैसे क्रिएट करेंगे। देखें इसका फार्मूला हमारे पास क्या था, हमारे पास पार्ट 1 में फार्मूला गिवन था 2n² + 1। ये जो फार्मूला था ये इस इक्वेशन के सीक्वेंस का फार्मूला था। ठीक है, इससे हमने ये चारों टर्म्स फाइंड की थी इसके फर्स्ट पार्ट में। अगर इसी फार्मूला के अंदर से मैं ये 2 माइनस कर दूं तो हमारे पास आ जाएगा इसका फार्मूला। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ, जैसे इन टर्म्स में से 2 माइनस करें तो हमारे पास ये न्यू टर्म आ रही है, बिल्कुल इसी के फार्मूला से हम 2 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास इस सीक्वेंस का फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ, जैसे कि हमें पता था कि जैसे कि हमने इस फार्मूला से ये 4 टर्म्स फाइंड की थी। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं टर्म्स को तो 2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, यानी इससे 2 माइनस करते हैं तो ये टर्म आ जाती है, इससे 2 माइनस करते हैं तो ये टर्म आ जाती है, इससे 2 माइनस करते हैं तो ये टर्म आ जाती है। तो इसी तरह से हम इसके फार्मूला से भी 2 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास इस सीक्वेंस का फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो देखें हर टर्म में से 2 माइनस करें तो हमारे पास इस सीक्वेंस की टर्म्स आ रही हैं, तो हम इसी के फार्मूला से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास इस सीक्वेंस का फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला था इन टर्म्स का। ठीक है, तो इसी फार्मूला से मैं 2 माइनस कर देता हूँ। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करें तो आ जाएगा 2n² + 1 - 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें तो 2n² प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 माइनस करें तो आ जाएगा 1, साइन जो है वो बड़ी वैल्यू वाला आ जाएगा। ठीक है, तो 2n² - 1 ये आ जाएगा हमारे पास इसका फार्मूला। ठीक है, तो इसको हम मेंशन कर लेंगे कि Tn = 2n² - 1। ठीक है, ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास अब इस सीक्वेंस का फार्मूला। ठीक है, हमने और कोई मेथड यूज नहीं किया, जस्ट इनका डिफरेंस देखा क्योंकि उसने कहा इनको कंपेयर करना है और फिर इसका फार्मूला बताना है। कंपेयर किया तो पता चला इनकी टर्म्स में 2 का डिफरेंस है। ठीक है, यानी इनमें से 2 माइनस करें तो ये टर्म आ जाती है, इस टर्म में से 2 माइनस करें तो ये टर्म आ जाती है, यानी हर टर्म के अंदर 2 माइनस करें तो इस सीक्वेंस की टर्म्स आ रही हैं। तो हमने जिस फार्मूला से ये टर्म फाइंड की थी उसी में से 2 माइनस कर दें तो हमारे पास इसका फार्मूला भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा इस सीक्वेंस का। ठीक है, 2 का डिफरेंस था तो फार्मूला से भी 2 माइनस कर दिया तो हमारे पास इस सीक्वेंस का फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो चेक करते हैं क्या ये फार्मूला इन टर्म्स के लिए ठीक है। तो देखें ये 17 हमारे पास 4 टर्म है, ये 17 हमारे पास कौन सी टर्म है, 4 टर्म है, तो हम टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो चेक करते हैं क्या ये फार्मूला ये ठीक भी है कि नहीं। ठीक है, तो देखें यहाँ पे कोई भी टर्म ले लें, फर्ज करें ये थर्ड टर्म ले लेते हैं। ठीक है, हम थर्ड टर्म फाइंड करते हैं सीक्वेंस से। ठीक है, तो ये इस सीक्वेंस का फार्मूला है, तो यहाँ पे मैं n की जगह 3 पुट कर दूँ। ठीक है, तो 3² - 1, तो क्या आंसर 17 ही आता है। चेक कर लेते हैं भाई, 3² आ जाएगा 9 - 1, तो 9 2 = 18 - 1 = 17। ठीक है, तो ये फार्मूला बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो हमने कंपेयर करके चेक किया कि क्या डिफरेंस है जी, 2 का डिफरेंस है, 2 माइनस किया तो हमारे पास इस सीक्वेंस का फार्मूला भी आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस सीक्वेंस का भी फार्मूला फाइंड कर लेना। ठीक है, ओके, तो अब इस न्यू सीक्वेंस से हमने 388 टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम सिंपली n की जगह पे 388 पुट कर देंगे इस फार्मूला में। ठीक है, कि मैंने कॉपी कर लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 388। ठीक है, और यहाँ पे भी हम 2 × 388 लिख लेंगे। ठीक है, स्केयर -1। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू पुट करने के बाद अब देखिए इसके ऊपर स्केयर है तो हम स्केयर ले लेते हैं। ठीक है, तो 388 का स्केयर आ जाएगा हमारे पास 150544। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा
1,50,000 एंड 544, ठीक है। ओके, अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे -1 से, ठीक है। तो सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 301,088, ठीक है। तो 150,544 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 301,088, ठीक है। इसमें से अब 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 301,087, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 388th टर्म, ठीक है। तो हमने जनरल इसी फार्मूला में इसकी वैल्यू पुट की, ठीक है। ये वो फार्मूला था जो यहाँ से हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है, ये इस सीक्वेंस के लिए, ठीक है। इसी फार्मूला में वैल्यूज पुट करके हमने 388 टर्म फाइंड करनी थी और यहाँ पे n की जगह आपने वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। तो 388 तो 388 का स्क्वायर था, स्क्वायर लिया तो ये आया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें फिर -1 कर लें तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की तरफ और क्वेश्चन 8 मैं रीड कर लेता हूँ। द फर्स्ट 4 फिगर्स ऑफ अ सीक्वेंस आर शो, ठीक है। तो हमें जो है कुछ फिगर्स गिवन है, ठीक है। इन फिगर्स के अंदर अगर आप देखें तो हमें छोटी छोटी जो है कुछ ट्रायंगल्स गिवन है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट फिगर जो है इसके अंदर आपको 4 ट्रायंगल्स गिवन है, ठीक है। और इसी तरह से फिगर 2 जो है इसके अंदर अगर आप गौर करें तो हमारे पास तकरीबन 9 जो है ट्रायंगल्स गिवन है, ठीक है। और इसी तरह से जो नेक्स्ट सीक्वेंस है इसके अंदर हमें 16 ट्रायंगल्स गिवन है, ठीक है। अगर आप इनको काउंट करें तो ये छोटी छोटी 16 ट्रायंगल्स बनती हैं, ठीक है। और इसी तरह से जो फिगर 4 है इसके अंदर हमारे पास 25 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस गिवन है। तो इस सीक्वेंस को अगर आप देखें तो हमारे पास सबसे पहले है ट्रायंगल 1, इसमें 4 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। फिर 9, फिर 16, फिर 25। अगर आप गौर करें तो ये 4 जो है ये देखें ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है, 2 to the 4। इसी तरह से 9 जो है ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, 3 3 are 9, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट जो फिगर है इसमें 16 ट्रायंगल्स हैं। अब 16 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 4 इधर 16, ठीक है। और इसी तरह से नेक्स्ट ट्रायंगल भी हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इसमें 25 जो है ये ट्रायंगल्स है, ठीक है। तो यानी इनके जो ट्रायंगल्स की तादाद है ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर हैं सारे नंबर, ठीक है। 4, फिर ये 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, 9 3 का, 16 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। और इसी तरह 25 5 5 25 ये 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर का सीक्वेंस चलता जा रहा है, ठीक है। इनकी जो तादाद है ये परफेक्ट स्क्वायर्स के अंदर आ रही है, ठीक है। ओके, तो 4 9 16 25, फिर इसके बाद जो होगा वो 36, ठीक है, 6 6 36। इसी तरह से इससे अगला होगा 49, ठीक है, 7 7 49 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है पिक्चर्स जो हैं ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो इसके फर्स्ट पार्ट को देखें तो लिखा है ड्रा द नेक्स्ट 2 फिगर्स ऑफ दीज सीक्वेंस। अभी जो आपने सीक्वेंस देखे हैं इसी की मजीद आगे 2 डायग्राम इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपने मजीद बनाने, ठीक है। तो ये 2 जो हैं ये आपकी नेक्स्ट सीक्वेंस में आ जाएंगे, ठीक है। पहले 4 था, फिर 9, फिर 16, फिर 25। अब फिगर 5 के अंदर हमारे पास 36 ट्रायंगल्स है, ठीक है। और इसी तरह से फिगर 7 जो है इसके अंदर हमारे पास 49 ट्रायंगल्स आ गए, ठीक है। तो ये नेक्स्ट 2 सीक्वेंस बनेंगे इन्हीं फिगर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में यही पूछा गया था कि नेक्स्ट 2 फिगर्स बताने हमने, ठीक है। तो ये 2 हमारे नेक्स्ट फिगर्स आ जाएंगे, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि कंप्लीट द टेबल। तो अब आपने इस टेबल को अकॉर्डिंग टू फिगर का जो सीक्वेंस था उसके अकॉर्डिंग आपने फिल करना है, ठीक है। तो सीक्वेंस में आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट फिगर के अंदर हमारे पास 4 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, जो पिक्चर में हमें गिवन थी। सेकंड में हमारे पास 9 थी, थर्ड में हमारे पास 16 थी, फोर्थ में हमारे पास 25 थी, ठीक है। और ये जो नेक्स्ट 2 हमने फिगर्स बताई थी, ठीक है, इनके अंदर कितनी ट्रायंगल्स थी? फिफ्थ जो फिगर थी हमारे पास उसके अंदर 36 ट्रायंगल्स थी, ठीक है। और जो सिक्स्थ फिगर थी उसमें हमारे पास 49 ट्रायंगल्स थे, ठीक है। ये अभी मैंने आपको दोनों ट्रायंगल्स शो की थी, ठीक है। तो इसी तरह से अगली जो नेक्स्ट सीक्वेंस में ट्रायंगल्स बनती हैं उनमें नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल्स जो हैं वो 36 और 49 बनते हैं, ठीक है। तो एक तरफ हमारे पास ये नंबर ऑफ फिगर है, एक तरफ नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल्स, ठीक है। तो फर्स्ट फिगर के अंदर 4 स्मॉल ट्रायंगल्स थे, ठीक है, और सेकंड में 9। तो बाकी के हमने खुद बताने थे। तो नेक्स्ट जो बनते थे
वो मैंने आपको शो कर दिए हैं। 16, उसके बाद 25, फिर 36, 49, ये परफेक्ट स्क्वेयर्स हैं। तो यहाँ पे हमने इसका फार्मूला बताना है कि इसी सीक्वेंस का क्या फार्मूला आएगा, तो जिससे हम किसी भी फिगर नंबर की नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। ठीक है, तो इसको मैं समझाने से पहले मैं आपको सीक्वेंस समझाता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो फिगर है उसमें अगर मैं 1 प्लस कर दूं तो वो क्या आता है 2, और उसका मैं स्क्वायर लूं तो क्या आता है हमारे पास 4 ट्रायंगल्स। ठीक है, इसी तरह से सेकंड फिगर में भी मैं 1 प्लस कर दूं तो आता है 3, और उसका स्क्वायर लूं तो क्या आता है 9। इसी तरह थर्ड फिगर में भी 1 प्लस कर दूं तो आता है 4, 4 का स्क्वायर ले लूं तो क्या आता है 16। ठीक है, सेम आगे भी चलते जाएं तो 4 है तो 4 में 1 प्लस करें और फिर इसका स्क्वायर लें तो क्या आता है हमारे पास 25। इसी तरह से 5 में 1 प्लस करें, ठीक है, और फिर इसका स्क्वायर लें। देखें 5 + 1 6 आता है, 6 का स्क्वायर क्या आता है 36। इसी तरह से 6 नंबर ऑफ फिगर है तो 6 में भी 1 प्लस करें तो आता है 7, 7 का स्क्वायर लें तो क्या आता है 49। सेम यही सीक्वेंस फॉलो करना है। ये n है तो n में भी +1 करें, ठीक है, और फिर क्या आता है हमारे पास n+1, इसका स्क्वायर ले लें तो ये हमारे पास सीक्वेंस आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 6 में 1 प्लस किया और फिर 7 आया और उसका स्क्वायर लिया, बाकी तमाम फिगर नंबर्स में मैंने 1 1 प्लस किया और फिर स्क्वायर ले लिया, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल्स आ गए। बिल्कुल इसी तरह से इस n में भी 1 प्लस करेंगे, उसका स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इसकी तादाद आ जाएगी। तो इस फार्मूला से हम किसी भी नंबर ऑफ फिगर्स की ट्रायंगल्स की तादाद फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला आ जाएगा n+1 का स्क्वायर। ठीक है, n = n+1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस फार्मूला से हमारे पास किसी भी फिगर नंबर की नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम 7, 8, 9, 10, 11, 12 कोई भी फिगर नंबर बताएंगे तो इस फार्मूला में उस नंबर को पुट करके +1 करेंगे, स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास उसकी नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल्स आ जाएंगे। ठीक है, ओके, तो ये फार्मूला था इसका। ओके, तो अगले पार्ट में देखें तो हमने यही बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द 20th फिगर। अब ये हमारे पास फिगर नंबर गिवन है, इनमें से जो 20th होगा इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी होंगी। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का चार्ट था। ठीक है, ये फार्मूला आया था भाई, तो हम किसी भी फिगर नंबर के अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल्स के लिए ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे n+1 का स्क्वायर। तो n अब क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ फिगर क्या है 20, तो 20 यहाँ पे पुट कर देंगे, +1 करेंगे, ठीक है, और इसका स्क्वायर ले लेंगे तो 20 + 1 आ जाएगा 21, और 21 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 441। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल्स कितनी आ जाएंगी 441। ठीक है, तो ओके, तो ये था इसका थर्ड पार्ट। इसमें हमने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बतानी थी अगर हमारे पास 20th फिगर हो। ठीक है, तो सिंपल आपने n की जगह 20 पुट करना है, ये फार्मूला हमने यूज़ करना है जिससे हम किसी भी फिगर नंबर की नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये फार्मूला यूज़ करते हुए यहाँ पे आपने 20th फिगर लिखा, तो 20 फिगर जो इसी सीक्वेंस से आगे आएगी उसके अंदर कितनी ट्रायंगल्स होंगी, तो 20 में 1 प्लस करके इसका स्क्वायर लें तो 441 जो हैं ट्रायंगल्स जो हैं ये हमारी फिगर नंबर 20 के अंदर मौजूद होंगे। ठीक है, ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, ओके, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, तो फाइंड द नंबर ऑफ n फॉर विच द फिगर हैज 121 स्मॉल ट्रायंगल्स। अब हमने बताना है कि अगर हमारे पास 121 स्मॉल ट्रायंगल्स हैं तो यहाँ पे वो फिगर नंबर कौन सा होगा। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ, अगर हमारे पास 121 स्मॉल ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, यानी इस साइड पे हमारे पास 121 गिवन है, तो दूसरी तरफ हमने बताना है कि ये फिगर नंबर कौन सी होगी। ठीक है, वो पिक्चर नंबर कौन सी होगी जिसके अंदर 121 ट्रायंगल्स होंगे। ठीक है, तो इसको भी हम इसी फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल आ जाएगा हमारे पास n+1 का स्क्वायर। ठीक है, तो n+1, तो n हमने फाइंड करना है, नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल्स कितनी दी हुई है 121। ठीक है, तो ये आ जाएगा n+1 का स्क्वायर। ठीक है, अब n की वैल्यू फाइंड करनी है, इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 121 का स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास 11। ठीक है,
121 का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर रूट आ जाएगा 11, यहाँ पे रह जाएगा n+1। अब 1 को इधर माइनस कर देंगे तो 11 - 1 आ जाएगा n। तो ये +1 दूसरी तरफ जाके -1 हो गया, ठीक है। तो ये 11 में से 1 माइनस होगा तो आ जाएगा हमारे पास 10, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, यही फार्मूला यूज करेंगे। अब हमें ये चीज गिवन है, नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल्स कितनी थी 121, ये हमें गिवन थी। फिगर नंबर फाइंड करना था, वो था ये, यानी n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके ऊपर था स्क्वायर, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ से स्क्वायर रूट से कट जाएगा, रह जाएगा n+1 और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 11। ये +1 उधर जाके -1 हो जाएगा और माइनस करके आ जाएगा हमारे पास 10, यानी कि अब हमारा फिगर नंबर जो है वो क्या है 10। तो फिगर नंबर 10 के अंदर हमारे पास 121 ट्रायंगल्स होंगे, ठीक है। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की तरफ। और क्वेश्चन 9 मैं रीड कर लेता हूँ। कंसीडर द फॉलोइंग नंबर, ठीक है। तो हमारे पास ये नंबर्स का एक सीक्वेंस गिवन है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें सीक्वेंस गिवन है 4 = 1 × 4, ठीक है। इसी तरह से 10 = 2 × 5, इसी तरह से 18 = 3 × 6, 28 = 4 × 7, ठीक है, एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस चलता जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी गिवन है, ठीक है। और क्या हो रहा है कि k में 3 ऐड हो रहा है और फिर k से ही मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। यानी ये जो नंबर्स हमें गिवन है 1 2 3 4, इसमें 3 ऐड हो रहा है और फिर ऐड करके इसको 1 से ही मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। इसी तरह 2 में 3 ऐड किया 5 आया, 5 को 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया तो 10, 3 में 3 ऐड किया तो 6 आया, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18, ठीक है। इसी तरह से 4 में 3 ऐड किया तो 7 आया, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 28 आया, ठीक है। इसी तरह से 1 में 3 ऐड किया तो 4 आया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वापस 4 आ गया। तो यहाँ पे है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे है 1 2 3 4 और यहाँ पे है 4 5 6 7, ठीक है। इसी सीक्वेंस से आगे चलते जाएं तो क्वेश्चन में हमें कहा गया है राइट डाउन द 6th लाइन इन द पैटर्न, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस के अंदर हमने इसकी 6th लाइन बतानी है। ये देखें, ये हमारी फर्स्ट होगी, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो फिफ्थ क्या होगी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखें फिफ्थ क्या होगी, हमारे पास 4 है तो 5 आ जाएगा और इसमें 3 ऐड करेंगे तो 8 आएगा। तो 8 को ही हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 5 40, ठीक है। जैसे यहाँ पे हुआ था 4 में 3 ऐड हुआ, ठीक है, 7 आया, 7 को 4 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 28। इसी तरह से 5 में 3 ऐड करें तो 8 आता है, 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 40। फिर 6 में 3 ऐड करें तो 9, तो 9 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 54, ठीक है। तो ये हमारे पास 5th लाइन थी और ये हमारे पास 6th लाइन थी, ठीक है। तो 6th लाइन हमारे पास ये आ गई, तो यही सीक्वेंस हम यहाँ पे आंसर में लिख देंगे, ठीक है। तो 54 = 6 × 9, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये नंबर्स जो गिवन है इनमें 3 ऐड करेंगे और जो नंबर आएंगे इनको फिर इन्हीं से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आते जाएंगे, ठीक है। सेम हमने ये किया, 5 में 3 ऐड किया 8 आया, 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो 40। बिल्कुल इसी तरह से 6 में 3 ऐड किया तो 9 आया, 9 को 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो 54, ठीक है। ये सीक्वेंस इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हमें गिवन है, ठीक है, कि जो भी नंबर होगा उसमें 3 ऐड करेंगे और फिर उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे के एक नंबर है, के में 3 ऐड किया और फिर इसको के से ही मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 208, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पार्ट हमें गिवन है डिड्यूस द वैल्यू ऑफ के। तो के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ओके, तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, रीड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, डिड्यूस द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। तो इस पार्ट के अंदर हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है, कि जब के में 3 प्लस किया और फिर के से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 208 आया, ठीक है। इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास के की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं तो आ जाएगा 208 = के ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो के से मल्टीप्लाई होगा, के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। के को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से के 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 3k, ठीक है। ओके, तो इनको हम सिंपली तो सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनको हम मिड टर्म ब्रेकअप के ज़रिए से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें फिर मिड टर्म ब्रेकअप करना पड़ेगा या किसी और मेथड से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो बहरहाल इसको हम मिड टर्म ब्रेकअप से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज़ को इक्वल टू की
एक तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो ये जो 208 है इसको भी मैं इक्वल टू की राइट साइड पे ले जाता हूँ, ठीक है। तो ये प्लस 208 है, दूसरी तरफ जाके माइनस 208 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे रह जाएगा जस्ट 0, ठीक है। तो इन दोनों को मैं स्विच कर लेता हूँ। तो केस के प्लस 3k माइनस 208 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन मैंने स्विच भी कर, तो राइट साइड में लेफ्ट साइड पे ले आया हूँ, ये 0 मैं इस साइड पे ले आया हूँ, ठीक है। ओके, इसके बाद इस इक्वेशन को हम मिड टर्म ब्रेकअप के जरिए से सॉल्व करेंगे। मिड टर्म ब्रेकअप क्या होता है कि हम ये जो मिड वाली जो टर्म है इसको ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है, और फिर इसके फैक्टर्स बना लेंगे, ठीक है। ये टॉपिक जो है ये आपके 7 चैप्टर के अंदर डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। 7 चैप्टर के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस आपके आगे आएंगे, ठीक है। इनको मिड टर्म ब्रेकअप के जरिए से आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको जनरली आप ज़रा समझ लें। मिड टर्म को ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे दो नंबर चूज़ करते हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आए 208, ठीक है। और इसके साथ साइन भी आप देख लें माइनस 208, और इनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास आए 3, ठीक है। ये कैसे पता चला? ये जो लास्ट टर्म है हमारे पास कांस्टेंट टर्म जो है, ठीक है, मल्टीप्लाई करके आंसर इसके बराबर आना चाहिए 208 के, और प्लस माइनस करके ये मिड वाली टर्म के साथ जो कोफिशिएंट है ये आंसर आना चाहिए, यानी +3, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट टर्म में हमारे पास है 208, ठीक है, और इसी तरह से मिड टर्म के साथ जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो है 3। तो ऐसे दो नंबर्स हमने चूज़ करने हैं इस टर्म की जगह पे कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 208 आए, और प्लस माइनस करें तो 30, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम 16 एंड 13 ये दो नंबर ले लेते हैं, जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 208 आएगा। देखें 3 6 18, 1 कैरी, 3 1 3 एंड 1 4, और इसी तरह से 16 1 16, ठीक है। तो आ जाएगा 8, 6 एंड 4 आ जाएगा 10, और 1 कैरी आ जाएगा, ठीक है। तो 1 एंड 1 आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। तो पता ये चला कि ये दो ऐसे नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो हमारे पास आता है -208, ठीक है। तो इन्हीं को मैं अगर प्लस माइनस कर दूं, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आता है। ओके, तो ये दो नंबर है हमारे पास 16 और 13, इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा -208। देखें प्लस माइनस माइनस 16 13 208, ये मैंने मल्टीप्लाई किया, और प्लस माइनस माइनस 16 में से 3 माइनस करें तो आ जाता है 3, ठीक है। यानी कि एक दफ़ा इनको मल्टीप्लाई करें तो वो 208 आंसर आना चाहिए, और इन्हीं को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर +3 आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने इनकी मिड टर्म ब्रेकअप करनी है, ठीक है। तो ये दो नंबर चूज़ करने हैं, और इस टर्म की जगह पे हमने यहाँ पे ये दो नंबर्स लिख लेने, ठीक है। एक हमारे पास +16 और एक है हमारे पास -13, ठीक है। तो +16 के और -13 के जो है ये हमारे पास दो नंबर्स आ जाएंगे। तो इन्हीं नंबर्स को अब हमने फैक्टराइज करना है, ठीक है। ओके, तो इन्हीं के अब हम फैक्टर बना लेते हैं। तो मैं दो में से कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे k कॉमन ले लेते हैं, आ जाएगा k+16, ठीक है। और यहाँ पे -13 कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा k+3, ठीक है। माइनस कॉमन लेने से यहाँ पे हमारे पास ये माइनस भी प्लस हो गया और ये माइनस भी प्लस हो गया, ठीक है, क्योंकि -13 कॉमन लिया है। 13 1 13 और 13 16 206। इसी तरह से माइनस कॉमन लेने से हमारे पास ये माइनस भी प्लस हो गया और ये माइनस भी प्लस। ये काम करने के बाद अब इन दोनों में से क्या कॉमन है? k+16, और यहाँ पे हमारे पास बाकी आ जाएगा k और -13, इनको हम एक अलग से ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। देखें यहाँ पे इन दोनों में से हमारे पास k+16 जो है ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो k+16 जो है हम बाहर लिख लेंगे, और k और -13 को हम अलग से ब्रैकेट में लिख लेंगे, और इक्वल्स टू आ जाएगा 0 के, ठीक है। तो k+16 k-13 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो एक आ जाएगा हमारे पास k+16 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा k-13 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इनको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे k की वैल्यू आ जाएगी कि +16 इक्वल्स टू की दूसरी तरफ जाके हो जाएगा -16, और यहाँ पे ये -13 दूसरी तरफ जाके हो जाएगा +13, ठीक है। ओके, इसके बाद हमारे पास k की वैल्यू अब दो आ गई है, ठीक है। एक माइनस में आ गया, एक प्लस में आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे इनमें से कौन सी वैल्यू सूटेबल है? तो अगर मैं बात करूँ इस वैल्यू की, ठीक है,
तो ये वैल्यू अगर हम इस फार्मूला में पुट करते हैं, ठीक है, तो 208 इक्वल्स टू के प्लस 3, ये हमारे पास फार्मूला था। तो यहाँ पे 13 वैल्यू पुट करते हैं, तो 13 और 13 प्लस 3, तो 13 3 प्लस होके आ जाएगा 16। 16 को हम 13 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 208। इसका मतलब है कि हमारा ये आंसर जो है ये ठीक है, ठीक है। तो k की वैल्यू हमारे पास 13 ही आएगी, ठीक है। तो k जो आ जाएगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा 13, ठीक है। ओके, तो मैं रिपीट कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को। देखें, इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के अंदर हमने k की वैल्यू फाइंड करनी थी। k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो आ गया k स्क्वायर, k से मल्टीप्लाई होकर आ गया k स्क्वायर, और k 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 3k। अब हमने क्या करना है कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें मिड टर्म ब्रेकअप करना पड़ेगा। ये 7 चैप्टर में हम करेंगे, ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो मिड टर्म ब्रेकअप करने के लिए हमें सारी टर्म्स को एक तरफ ले जाता हूँ, ठीक है। तो ये प्लस 208 भी इक्वल्स टू की दूसरी तरफ आ जाएगा और इस तरफ रह जाएगा कुछ भी नहीं यानी 0, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स को मैंने स्विच कर लिया, ठीक है। तो अब हमारे पास कुछ यूं इक्वेशन आ गया, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने ये जो मिड की टर्म है, मिड की टर्म कौन सी है, देखिए ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये मिड टर्म है। मिड की टर्म को हम ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। तो मिड की टर्म ब्रेक हो जाएगी तो आ जाएगी 16k और -13k। हमने यहाँ पे ऐसे दो नंबर चूज करने थे जिनको मल्टीप्लाई करके 208 आए, यानी ये आए, ठीक है। ये जो लास्ट टर्म है और प्लस माइनस करके हमारे पास +3 है, ठीक है। तो हमने दो नंबर चूज किए, +16 और -13। देखें, प्लस माइनस 16 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 208। आपने साइन का ख्याल भी रखना है, तो नंबर के साथ साइन भी ऐसे लगाने हैं कि वो -208 ही आए, ठीक है। इसी तरह से इन्हीं साइंस के साथ इनको हम ऐड अप करें तो वो +3 आना चाहिए था, ठीक है। तो इन्हीं को प्लस माइनस करें तो 16 में से 13 माइनस करें तो 3। तो ये दो नंबर मैंने चूज किए कि जिनको मल्टीप्लाई करके आए हमारे पास -208 यानी ये वाली वैल्यू आए, और इन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास +3 आए यानी कि ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, जो हमारे पास मिड वाली टर्म के साथ जो कोफिशिएंट होता है, ठीक है। ओके, तो इस तरह से इस टर्म की जगह मैंने ये दो टर्म्स लिख ली हैं। कौन सी? एक हमारे पास आ गई 16k और एक आ गई हमारे पास 13k, ठीक है। एक +16 थी, एक -13 थी, तो आ जाएगी इस टर्म की जगह पे +16k और -13k, इसके साथ k भी आ जाएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद हमने दो टर्म्स का कॉमन लेना है, तो इन दोनों में k कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा k +16। इसी तरह से इन दोनों में कॉमन आ जाएगा -13, -13 कॉमन ले लिया तो -13 1 ज़ा -13 16 ज़ा 208, ठीक है। तो माइनस कॉमन लेने से अंदर वाली सारी वैल्यूज प्लस हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद इसमें और इसमें क्या कॉमन है? k +16 तो इन दोनों में k +16 हमने बाहर लिख लिया और k और -13 को एक अलग से ब्रैकेट में लिख लिया। ये दो फैक्टर्स आ गए हमारे पास इस इक्वेशन के। इन दोनों फैक्टर्स को = 0 रखा, ठीक है, और इन दोनों में से चेक करने कि कौन सी वैल्यू हमारे इस आंसर के लिए सुटेबल है, ठीक है। तो पता ये चला कि 13 की वैल्यू अगर हम इसमें पुट करें तो 13 पुट करने से हमारे पास आंसर 208 ही आता है। इसका मतलब है कि इधर हमारे पास अब नंबर 13 है, ठीक है, और यही नंबर यहाँ पे 13 3 में ऐड भी हो रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह की इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, ठीक है, कि 13 × 13 + 3 जो है वो आ जाएगा 208, ठीक है। तो k की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक है, यानी इस इक्वेशन की जगह हमारे पास अब 13 और 13 + 3 आ जाएगा = 208। तो ये वैल्यूज आने से हमारे पास आंसर 208 ही आता है, ठीक है। ओके, तो इस तरह से हमने स्टूडेंट्स मिड टर्म ब्रेकअप के जरिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम देखा है। तो आप अगर इसकी प्रैक्टिस करें तो आपको ये समझ आ जाएगी, ठीक है। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।